Good evening, everyone. A very good evening to all of you. गुड इवनिंग। सुबह हमने किया था टेक्स्ट फाइल्स में, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, राइट? नाउ इट्स द टाइम टू वर्क ऑन सीएसवी फाइल्स। तो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स और दूसरी आपके पास सीएसवी फाइल्स होती हैं। तो दोनों में ही डेटा जो है वो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, वी डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स में क्या डिफरेंस है। हमने ये देखा कि जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसमें हमारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में सेव होता है, और जो सीएसवी फाइल्स होती हैं उसमें भी हमारा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि वो भी टेक्स्ट का ही टाइप है। लेकिन जो बाइनरी फाइल्स हैं दे स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, जीरोस एंड वंस। तो वहां पर आपका डेटा जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद सीएसवी फाइल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सवाल आता है कि भाई सीएसवी की फुल फॉर्म क्या है ना? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी फाइल्स? सीएसवी फाइल के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स वाली कैटेगरी में, 4 मार्क्स वाली कैटेगरी में, या फिर 5 मार्क्स वाली कैटेगरी में। ज्यादा चांसेस होते हैं या तो 4 में आएगा या 5 में आएगा, क्योंकि 4 में आपको फाइल हैंडलिंग के ऊपर एक केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, और फिफ्थ जो लास्ट सेक्शन है उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। जनरली ऐसा होगा कि अगर आपको केस स्टडी में बाइनरी फाइल पे आ रहा है तो 5 नंबर वाला सीएसवी पे आएगा। अगर आपको केस स्टडी में सीएसवी आ रहा है तो 5 नंबर पे बाइनरी आएगा। तो या तो 4 नंबर वाला सीएसवी का होगा या 5 नंबर वाला सीएसवी का होगा। ये तो एक पक्का क्वेश्चन, 100% श्योर शॉट आना ही आना है। उसके अलावा आपके पास और क्वेश्चंस भी इसके ऊपर 1 मार्क या 2 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 1 मार्क में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफॉल्ट डेलिमिटर, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीएसवी की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसमें आपका जो डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में स्टोर होता है। What do we mean by comma separated values? For example, अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है तो वो कुछ इस तरह से स्टोर होगा। एम्प्लॉय का आईडी आ गया, एम्प्लॉय का नाम आ गया, उसकी सैलरी आ गई, उसकी जॉब आ गई, लाइक दिस। ठीक है, अगली रो पर अगला डेटा होगा, उसमें आपके पास नाम आ गया, सैलरी आ गई, जॉब आ गई। सो लाइक दिस वी हैव मल्टीपल रोज। और जब आप इसको रीड करोगे अपने पाइथन के प्रोग्राम में, इट विल बी रेड एज ए लिस्ट। एक रिकॉर्ड एक लिस्ट की फॉर्म में रीड होगा, जिसमें 0 पोजीशन पर आईडी हो जाएगा, 1 पोजीशन पे अंकुर मतलब नेम, 2 पोजीशन पे सैलरी, 3 पोजीशन पे जॉब। तो हम एज ए लिस्ट उसको राइट करते हैं, एज ए लिस्ट उसको रीड करते हैं। आप चाहो तो एज डिक्शनरी भी रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो, बट मेजरली जब हम सीएसवी फाइल्स पे काम करते हैं वी आर यूजिंग योर लिस्ट। ठीक है, तो डिक्शनरी अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी हम उसका डेटा पार्ट ही राइट कराएंगे, पर जो मेजर आप इसके अंदर काम कर रहे होगे वो आपका लिस्ट के साथ ही होता है। अब जब हम टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट और रीड कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे पास राइट फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट फाइल में राइट कर देते हैं। देन वी डिड कि हमारे पास रीड लाइंस फंक्शन है, जिनकी हेल्प से हम टेक्स्ट फाइल में से वैल्यू को रीड कर रहे थे। यहाँ पर इतने सिंपल फंक्शंस आपके पास नहीं है, क्योंकि जो हम राइट कराएंगे उसको कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके राइट करना पड़ेगा, और फिर इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को वापस रीड करके उसको एज ए लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, सिंस वी वांट इट इन दैट फॉर्म, हमें उसको उस फॉर्म में चाहिए। आपको अगर उसे उस फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा काम जो है वो करना पड़ता है। और वो काम कौन करेगा? वो एक्स्ट्रा काम कौन करेगा? वो हमारा एक मॉड्यूल है जिसका नाम है सीएसवी, वो करेगा। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सीएसवी मॉड्यूल को। इंपोर्ट इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड योर एक्स्ट्रा फाइल्स, जैसे कि हमने किया था इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट मैथ, जिससे आप जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स हैं, जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, उनको आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हो और उसके अंदर डिफाइंड फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। वैसे ही हम यहाँ इंपोर्ट सीएसवी करेंगे। सीएसवी एक प्रीडिफाइंड मॉड्यूल है जिसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है। इसके अंदर फंक्शंस डिफाइंड है जिनका हम यूज कर सकते हैं टू वर्क ऑन दी सीएसवी फाइल्स। ठीक है, अब क्या फंक्शंस डिफाइंड है? इंपोर्ट सीएसवी तो आपने कर लिया। नाउ दिस सीएसवी हैज अ सीएसवी राइटर एंड अ सीएसवी रीडर।
तो हम राइटर के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं टू राइट इनटू अ सीएसवी फाइल। ऐसे ही आप रीडर ऑब्जेक्ट का यूज करते हो टू रीड फ्रॉम द सीएसवी फाइल। सो राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप फाइल में राइट कर सकते हो, रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप फाइल से रीड कर सकते हो। सो वी हैव राइटर, वी हैव रीडर। सो राइटर की हेल्प से राइट कीजिए, रीडर की हेल्प से रीड कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए वो हम अब एक एक करके देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द कोड। ठीक है, लेट्स सी कैसे राइट करेंगे। तो हम यही स्टूडेंट वाला डेटा या एम्प्लॉय वाला डेटा ले लेते हैं जिसको हमें फाइल में रीड या राइट कराना है। सो हम यहाँ पर एम्प्लॉय में क्या ले लेते हैं, आईडी, नेम, सैलरी एंड जॉब। ठीक है, सो वी वांट टू राइट इट इनटू द फाइल और फिर रीड करना है। पहले मैं आपको इसका कोड समझाती हूँ, फिर हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया सीएसवी। ठीक है, अब आपको फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आप ऐड कर पाओ। सो आपने यहाँ पर बना लिया ऐड एम्प्लॉय नाम का फंक्शन। सो ये ऐड एम्प्लॉय हमारे पास फंक्शन हो गया। इसके अंदर आपने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी इनपुट करवाना है। सो हमने एम्प आईडी इज इक्वल टू इनपुट और यहां पर पूछ लिया एंटर एम्प्लॉय आईडी। देन आपको एम्प्लॉय का नाम चाहिए, सो आप उसका नेम इनपुट करवा लोगे, एंटर नेम। देन आपको सैलरी चाहिए, आप सैलरी इनपुट करवा लो, एंटर सैलरी। एंड इफ यू वांट जॉब दैट इज द डेजिग्नेशन, तो आप उससे वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उससे पूछ लिया एंटर डेजिग्नेशन। सो हैव टेकन ऑल दिस वैल्यू। अब इसको आप एक लिस्ट के अंदर डाल के रख सकते हो। तो आपने एक लिस्ट ले ली, उसका नाम जो आपका मर्जी है वो आप दे सकते हो। आपने यहाँ पे ले लिया एम्प आईडी, नेम, सैलरी, जॉब। राइट, सो मैंने यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू एम्प आईडी, नेम, सैलरी, जॉब करके अपनी लिस्ट ले ली। सो आई हैव एम्प आईडी, नेम, सैलरी, जॉब, आई हैव टेकन इट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अब मैं यहाँ पर ये करूंगी कि मैं इसको फाइल में राइट कराऊंगी। लेकिन फाइल में हम राइट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो फाइल को ओपन करेंगे। तो आपने यहाँ पर फाइल को ओपन किया, इसमें जो फाइल की एक्सटेंशन होगी वो भी CSV होगी, नॉर्मल TXT नहीं होगी। ठीक है, सो CSV फाइल्स जो होती हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, उनको आप टेक्स्ट एडिटर्स जैसे कि नोटपैड वगैरह में तो ओपन करके देख ही सकते हो, बट अगर आप चाहो तो उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ओपन करके देख सकते हो। इट कम्स इन द टैबुलर फॉर्म। तो जो पहला वाला कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, फिर सेकंड कॉमा वाला जो है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो हम उसको एक्सेल में भी ओपन करके देख सकते हैं। सो एक्सटेंशन होगी डॉट सीएसवी, एम्प डॉट सीएसवी। मोड कौन सा है, अपेंड, ताकि जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो उसमें स्टोर्ड रहे और मैं नया एम्प्लॉय उसमें ऐड कर सकूं। ठीक है, सो दैट इट स्टोर्स द प्रीवियस एम्प्लॉयज देयर एंड यू कैन ऐड न्यू एम्प्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग फाइल। नाउ कम्स द थिंग कि आपको राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे एफ फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है, अब यहाँ एफ की जगह पे जो मर्जी चाहो वो नाम दे सकते हो। सिमिलर वे ये जो राइटर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर CW आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो आपने क्या लिखा, CW इज इक्वल टू वॉट, CSV डॉट राइटर, और ब्रैकेट में आपको फाइल का नाम देना है जो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है। तो आपने ये जो नाम दिया है CW, उसकी जगह पे आप जो चाहो वो नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गिव वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव। सो CW इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम दे देंगे अपने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। और अब बहुत ही सिंपल तरीके से आप CW डॉट राइट रो फंक्शन को कॉल करोगे और इसके अंदर अपने डेटा को पास कर दोगे। सो CW डॉट राइट रो एंड यू पास डेटा टू इट। ठीक है, सो CW डॉट राइट रो एंड मैंने अपनी लिस्ट जो है वो यहाँ पे पास कर दी। इतना लिखने से मेरी जो लिस्ट है वो फाइल के अंदर जाकर सेव हो जाती है। एंड देन आई क्लोज द फाइल। सो दिस इज द कोड टू ऐड अ रिकॉर्ड इन अ CSV फाइल। तो इसकी हेल्प से आप एक रिकॉर्ड को CSV फाइल में ऐड कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अगर आपको CSV फाइल में एक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आता है,
ठीक है, ठीक है। सो अगर आपके पास एक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आता है तो आप इस तरह से कोड लिख सकते हो। उसमें जो चीज चेंज होगी वो सिर्फ इतनी होगी कि आप जो इनपुट ले रहे हो यूजर से वो डिफरेंट हो जाएगा। इसमें हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम ऐसे ही स्टूडेंट इनपुट कर सकते हैं, हम ऐसे ही प्रोडक्ट की डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं, हम किसी भी और चीज की डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट इट इनटू दी फाइल। बट राइटिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा कि आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करोगे, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और जो भी डेटा आपने लिस्ट में लिया है उसको आप फाइल के अंदर राइट करा सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अगर कभी लिस्ट ऑफ लिस्ट हो आपके पास, मतलब इस तरह से डेटा हो कि एक लिस्ट है, उसके अंदर फिर से एक लिस्ट है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, सो यू हैव लाइक दिस। सो इफ आई हैव अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, ठीक है, और ये आपको राइट करानी हो एक ही स्टेटमेंट से फाइल के अंदर, सो वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड राइट रोज। तो आपको बस चेंज इतना करना है कि CW डॉट राइट रोज करके यहाँ पर अपने नेस्टेड लिस्ट वाले वेरिएबल का नाम दे देना है। तो वो क्या करेगा, आपका जो नेस्टेड लिस्ट वाला वेरिएबल है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एक ही बारी में फाइल के अंदर राइट कर देगा। सो इन दैट सिचुएशन वी यूज राइट रोज। इज दैट क्लियर? फंक्शन हेडर के बाद भी ओपन कर सकते हैं लकी, राइट करने से पहले ओपन करना है, तो आप कहीं पे भी ओपन करो, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू ओपन द फाइल बिफोर यू क्रिएट द राइटर, बिफोर यू राइट इनटू द फाइल, ठीक है। तो मैं चाहे यूजर से इनपुट कराने के बाद फाइल को ओपन करूं या मैं पहले फाइल को ओपन करके फिर यूजर से वैल्यू इनपुट कराऊं, दैट इज अप टू मी। यस साक्षी, राइट रो जो है वो एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड को राइट करेगा, ठीक है। सो राइट रो विल राइट ओनली वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक ही बारी में राइट कराने हैं और वो आपने नेस्टेड लिस्ट में रखे हुए हैं तो वो आप राइट रोज की हेल्प से करवा सकते हो, ठीक है। सो राइट रोज विल हेल्प यू टू डू दैट। अंडरस्टूड? यू वांट मी टू शो कि मल्टीपल कैसे राइट कराने? क्योंकि वो मल्टीपल वाला आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। सो वो मल्टीपल में कुछ इस तरीके से हो जाता है कि अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ राइट कराने हैं ना तो इसी कोड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं सो ऐड मल्टीपल, मैंने मान लो उसका नाम दे दिया। सो यहाँ पर आपने फाइल को अपना ओपन कर लिया, फाइल का नाम है आपका emp.csv, यू वांट टू अपेंड इनटू द फाइल, और मैंने यहाँ पर ले लिया emp इज इक्वल टू खाली लिस्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ यूजर से पूछ सकती हूँ कि बताओ कितने एम्प्लॉयज आपको चाहिए। सो एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी एडेड, ठीक है। वो हम यहाँ पे पूछ लेंगे और फिर हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज n। सो फॉर आई इन रेंज n, सो आई इन रेंज n से क्या होगा, ये लूप उतनी बार चलेगा, इसके अंदर आप अपना वही सब कुछ इनपुट करा लोगे। मैं पूरी स्टेटमेंट अब नहीं लिख रही हूँ दोबारा से, बट यहाँ पर वही इनपुट वगैरह सब आ जाएगा। फिर आप एक लिस्ट लोगे डेटा वाली जिसके अंदर आपने अपना आईडी, नेम, सैलरी जो भी आपको चाहिए वो ले लिया, और इस लिस्ट को मैं जो अपनी ऊपर वाली लिस्ट है उसके अंदर अपेंड करा दूंगी। सो एम डॉट अपेंड करा दूंगी, तो ये क्या हुआ, ये मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है। फिर मैंने एक एम्प्लॉय के लिए एक लिस्ट बनाई जिसको इस बड़ी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। सो ये क्या बन गई, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती चली गई। अब यहाँ पे हम राइट ही नहीं करा रहे, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब मैंने राइटर क्रिएट किया। सो CW इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, आई पास द फाइल ऑब्जेक्ट, और अब जो आप फंक्शन कॉल करोगे वो राइट रो नहीं होगा, वो राइट रोज होगा। सो आई राइट राइट रोज एंड देन यू विल क्लोज द फाइल। आया समझ में? आया समझ में कंसेप्ट? सो ये फर्क है राइट रो और राइट रोज का। सो राइट रो एक टाइम पे आपको एक रो, एक रिकॉर्ड को राइट करने की परमिशन देता है। राइट रोज से मैं मल्टीपल रोज एक साथ राइट कर सकती हूँ।
डेलिमिटर आर्ग्यूमेंट इज लकी, अगर हम डेलिमिटर में कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सीएसवी फाइल्स का डेलिमिटर कॉमा होता है, ठीक है। सो इफ वी डोंट पास एनीथिंग इन द डेलिमिटर, बाय डिफॉल्ट इट इज कॉमा। सो सीएसवी का मतलब ही यही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कि जो बीच में आपके सिंबल आता है जब वो फाइल के अंदर स्टोर करेगा तो उसमें आपके पास एम्पाईडी कॉमा नेम इस तरह से फाइल में सेव होगा ना, तो ये जो कैरेक्टर बीच में आ रहा है वैल्यूज के, दिस इज कॉल्ड डेलिमिटर। और ये डेलिमिटर बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। अगर हम चाहें कि कॉमा की जगह मुझे सेमीकोलन चाहिए, कोलन चाहिए, हाइफन चाहिए, तो मैं वो चेंज भी कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डेलिमिटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अदरवाइज आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको कॉमा ही रहने देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी राइट इनटू अ सीएसवी फाइल। दूसरा ऑपरेशन आ जाता है अब रीड करने का, ठीक है। आपने इंपोर्ट सीएसवी तो किया ही हुआ है, नाउ यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज। तो मुझे फाइल में से सारा डेटा रीड करना है और उसको दिखाना है। अब जब हमने नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स करी तो वहां पर हमने 3 अलग अलग फंक्शंस करे, कि रीड होता है जिससे आपके पास पूरा का पूरा डेटा रीड आउट किया जाता है, या हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता सकते हैं कितने रीड करने हैं। रीड लाइन होता है जो एक टाइम पे एक लाइन को रीड करता है। रीड लाइंस होता है जो पूरे के पूरे टेक्स्ट को एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रीड करके देता है ना। सो वी डिड इट दैट वे, सो वी डिड इट दैट वे। बट नाउ यहाँ पर जब आप सीएसवी फाइल से रीड कर रहे हो तो आपके पास एक ही तरीका है रीड करने का। क्या तरीका है कि आप फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका एक रीडर क्रिएट करेंगे। रीडर क्रिएट करने के बाद लूप लगा के रीड कर लेंगे, सिंपल। अब ओपनिंग के दो मेथड जरूर है, मैं आपको एक एक करके दोनों बताती हूँ। एक है, आपने लिखा f इज इक्वल टू ओपन emp डॉट csv और मोड मैंने दे दिया दैट इज रीड मोड। सो मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया csv डॉट रीडर, और ब्रैकेट में आपने क्या पास कर दिया, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। सो CR इज वट एवर नेम आई वॉन्ट टू गिव, मैंने इसका नाम CR दिया है, आप जो चाहो वो नाम ले सकते हो। सो मैंने दिया CR इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर, और ये जो ऊपर आपने नाम लिया है वही सेम नाम आपने यहाँ पे यूज करना है। सो CR इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर F। सो मेरे पास रीडर क्रिएट हो गया, इसके अंदर सारा डेटा आ चुका है। सो CR हैज गॉट ऑल द डेटा फ्रॉम द फाइल। अब आप यहाँ पे लूप लगा सकते हो फॉर m in CR। तो अब इस एम्प में एक एक करके रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो आपकी फाइल में जो भी डेटा है, पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एम्प में आ जाएगा, उसके लिए आप जो प्रोसेसिंग करना चाहते हो कर सकते हो। फिर लूप दोबारा चलेगा, फिर सेकेंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उसके अंदर आ जाएगा, फिर थर्ड एम्प्लॉय, फिर फोर्थ एम्प्लॉय, फिर फिफ्थ एम्प्लॉय एंड सो ऑन, चलता रहेगा लूप, जितने एम्प्लॉयज हैं उतनी बार। एंड में जाकर हम फाइल को क्लोज करते हैं। सो सिंपल कोड, ठीक है। सो कितना सिंपल कोड है आपका। दिस इज हाउ यू कैन रीड फ्रॉम अ सीएसवी फाइल। तो इस तरीके से आप एक सीएसवी फाइल से रीड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड है जिसका नाम है विद कीवर्ड। क्या नाम है कीवर्ड का, विद कीवर्ड। तो आप इसमें क्या लिखते हो, विद ओपन m डॉट csv r as f कोलन। नाउ इसके अंदर इंडेंटेड होंगी स्टेटमेंट्स, जो भी आप लिखोगे, ऑल दो आगे की स्टेटमेंट सेम रहेंगी। csv डॉट रीडर f दिया आपने, फिर सेम लूप लगाया, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फॉर m in cr एंड वी प्रिंट द एम्प्लॉय। एंड इसमें जो चेंज है वो ये है कि आपको फाइल क्लोज नहीं करनी पड़ेगी, यू डोंट हैव टू क्लोज द फाइल। सो आपको फाइल को क्लोज नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। सो फाइल को क्लोज नहीं करना, क्योंकि विद से जब फाइल ओपन होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको आउटपुट में भी पूछ सकते हैं कि f डॉट क्लोज्ड हमें क्या देगा आफ्टर दिस कोड। सो अगर मैंने f डॉट क्लोज नहीं लिखा है तो क्लोज्ड जो है ये पैरामीटर है, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। अगर आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है तो ये ट्रू देता है, अगर हमारी फाइल क्लोज नहीं हुई है तो ये आपको फॉल्स देता है, ठीक है। सो विद से अगर फाइल ओपन होती है तो हमें क्लोज नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस
ओपनिंग फाइल लाइक दिस एंड ओपनिंग फाइल लाइक दिस। तो एक मेजर डिफरेंस तो दोनों में ये है कि इसमें फाइल अपने आप बंद हो जाती है, इसमें आपको एफ डॉट क्लोज करके बंद करनी पड़ती है। दूसरा, अगर कोई और एरर आता है फाइल ओपनिंग में, मान लो कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती या फाइल खाली है, तो ये आपकी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और ये आपकी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, अपने आप फाइल को क्लोज करके काम खत्म कर देगा। सो दैट हैंडल्स द एरर ऑफ इट्स ओन। सो ये हो गया बेसिक डिस्प्ले। यहां तक कोई डाउट है? यू कैन यूज सिवा, यू कैन यूज इट। Ma'am, what is the difference if you put file object once below function header and once after making the list? कोई फर्क नहीं है साक्षी, आप जहां मर्जी ओपन कर सकते हो, बट इससे पहले कि आप फाइल में राइट करो, इससे पहले कि आप राइटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, आपको फाइल ओपन करनी है। ठीक है? सो यू नीड टू ओपन द फाइल बिफोर यू क्रिएट द राइटर और द रीडर ऑब्जेक्ट। फिर आप वो किसी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? इज दैट क्लियर? अब देखो, इसी डिस्प्ले में वेरिएशंस हो जाएंगी जब आपको सर्च का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं आपको कहती हूँ वो सारे एम्प्लॉय दिखाओ जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। सो यू हैव टू शो ओनली दोज एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, मान लो नाम डिस्प्ले ही रखा हमने, और यहाँ पे ले लिया विद ओपन एम्प डॉट CSV as F. Then I create the reader CSV dot reader F. ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वी हैव टू टेक द लूप। सो फॉर ई इन CR, अब यहाँ पर आपको सैलरी चेक करनी है। देखो, E0 पे आईडी है, E1 पे नेम है, E2 पे सैलरी होगी। बट एक चीज ध्यान रखोगे कि CSV में जो मेरा डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, वो इंटीजर नहीं है। तो आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो जब आप उसको रीड करोगे, यू शुड कन्वर्ट इट टू सैलरी, सॉरी, इंटीजर। सो मैं लिखूंगी इफ इंट E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो अगर उसकी सैलरी 50 या 50 से ज्यादा है, तो हम उस एम्प्लॉय को प्रिंट करा रहे हैं। फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद के साथ ओपन किया है और वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। बेटा, टेक्स्ट फाइल्स 4 और 5 मार्क्स की आज तक कभी नहीं आया जब से आपका सिलेबस है। एंड पाइथन तो अब आई है, उससे बहुत पहले से हमारे पास C++ था। ठीक है, सो वी हैड C++ इन द सिलेबस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड ये बाइनरी फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स, ये क्वेश्चंस आपको शुरू से ही आते रहे हैं। तो टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स वाले में ही आता है, और जो बड़ा क्वेश्चन होता है 4-5 मार्क्स वाला, उसमें आपको CSV या बाइनरी फाइल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न। यूजुअली चेंज हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडिंग तो वही रहनी है ना। आपको एक आधा ऑपरेशन एक्स्ट्रा करने के लिए कह देंगे, बट चांसेस कम है। सो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि जो 4 या 5 मार्क वाले क्वेश्चन है वो CSV या बाइनरी फाइल के ऊपर होते हैं, और जो 3 मार्क्स वाला प्रोग्राम होता है वो आपका टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसके बाद फाइल्स में जो ऑपरेशंस होते हैं वो होता है डिलीशन एंड अपडेशन। अगर आपको फाइल के अंदर डिलीट अपडेट करना है, ठीक है, बिफोर वी गो टू डिलीट अपडेट, आपको एक प्रोग्राम कह सकते हैं कि जो सारे मैनेजर हैं उनको एक अलग फाइल में कॉपी कर दो और उसका नाम रख दो manager.csv। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है कि रीड द कंटेंट ऑफ employee.csv फाइल, और उसके अंदर जितने भी लोग एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हैं उनको आप एक दूसरी फाइल में कॉपी करा दो जिसका नाम manager.csv हो। आ सकता है ना ऐसा क्वेश्चन, बाइनरी में भी आ सकता है, CSV में भी आ सकता है। तो ये कैसे करेंगे हम? सो वी हैव टू कॉपी इनटू अनदर फाइल। सो दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2 फाइल्स ओपन भी करनी पड़ती है ना? सो अगर आप अपनी ओरिजिनल फाइल को ओपन कर रहे हो विद ओपन emp.csv as f,
जी को मैं यहाँ पर ओपन करा लेती हूँ। नाम दे दिया मैंने उसका मैनेजर डॉट CSV, और मैं उसमें राइट मोड में ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, G इज इक्वल टू ओपन मैनेजर डॉट CSV, और मैंने उसको राइट मोड में ओपन कर लिया। अब क्या करना है, फर्स्ट फाइल से रीड करना है, सेकंड फाइल में राइट करना है। सो CR इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर F, and CW is equal to CSV डॉट राइटर G, और फिर लगा लिया आपने लूप फॉर E इन CR। अब E012 E3 पे हमारे पास क्या था, डेजिग्नेशन। सो इफ E3 इज इक्वल टू मैनेजर, तो आपको उसको राइट कराना है G वाली फाइल में। तो हम क्या करेंगे, CW डॉट राइट रो E, तो हम उसको दूसरी फाइल के अंदर राइट करा देंगे। दैट्स इट, लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद आप G को क्लोज करवा दोगे। दैट्स इट, हो गया कॉपी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी रिकॉर्ड्स लाइक दिस। आज भी पढ़ो तो कंप्यूटर हो जाएगा क्या? हाँ बेटा, अगर आप प्रॉपर टाइम देके पढ़ रहे हो तो जरूर हो जाएगा। 10 दिन है अभी भी आपके पास, आज 19th है, 10 ना लगाओ तो 9 दिन तो अभी भी है आपके पास। यू कैन डू इट, पर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करो। आईपी की क्लास सुबह है दिव्यांश। वी हैव टुमारो मॉर्निंग 10:30 आईपी की क्लास। ठीक है, सुबह 10:30 बजे आईपी की क्लास होगी, उसमें हम डेटा फ्रेम्स करेंगे। ये वाला सबको समझ आ गया, हाउ टू कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल? नहीं, recursion is not in your syllabus. We don't mention that we are opening F for, नहीं, we have to। वो तो मैंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर एरर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका मोड होता है वो रीड ही होता है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट योर मोड इज रीड। यस रूप कुमार, रोज 5 बजे लाइव क्लास होती है, 5 to 6। ठीक है, उसके अलावा भी हो सकती है, पर ये वाली तो फिक्स्ड है कि एवरी डे 5 to 6 वी हैव अ लाइव क्लास फॉर कंप्यूटर साइंस CS। क्या पूछा बेटा आपने? आई आंसर्ड यू एस्ट्रॉन कि टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आए उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, वो 3 मार्क्स में ही आता है। दिव्यांश, हम डेटा फ्रेम के रिपीटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। सो कल जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस डेटा फ्रेम से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन पूरा का पूरा देखो रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन का टाइप रिपीट होता है। सो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये एम्प्लॉय के लिए करके दिखाया, अब आपको सिमिलर ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए आ सकता है, प्रोडक्ट के लिए आ सकता है ना? सो आप जिस चीज के बारे में डेटा स्टोर कर रहे हो वो चीज बदल जाएगी, पर ऑपरेशन तो वही होगा। आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराओगे, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराओगे, आप उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाकर शो कराओगे, है ना? तो वो जो ऑपरेशंस है वो तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ आप किस डेटा को राइट कर रहे हो या किस डेटा को शो करा रहे हो वो चीज डिफरेंट हो जाएगी। उसके हिसाब से आपको अपने कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज योर मैक्सिमम कोड इज सिमिलर। इसलिए आपको ये क्वेश्चंस बड़े जरूर लगते हैं CSV फाइल और बाइनरी फाइल के, बट दे आर वेरी स्कोरिंग क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो हमेशा सेम रहता है। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे जब हम डिलीशन और अपडेशन का कंसेप्ट करते हैं, बाकी ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन प्रोग्राम्स वाली प्लेलिस्ट है, उसमें हर तरह का प्रोग्राम है हर टॉपिक के ऊपर। सो इफ यू गो थ्रू दैट आपके सारे प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। आई नो दिव्यांश, बट आपको अभी थोड़ा आधा आधा घंटा निकाल के टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लो, आधा आधा घंटा, और उसके बाद तो फिर 2 दिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने के अलावा।
27, 28 और 26 आधा 2.5 दिन का टाइम है आपके पास। इसका प्रोग्राम मैंने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट में भी अपलोड किया था। ठीक है, यू हैव टू डिलीट और अपडेट अ रिकॉर्ड इन CSV फाइल। So if I have to delete or update a record in CSV file, how do we do that? ठीक है, so direct deletion या updation नहीं होती है। We cannot directly delete और update। तो यहाँ पर क्या लॉजिक यूज होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक एम्प्लॉय है 101 ABC, उसकी सैलरी है 30,000। फिर है 102 PQR, उसकी सैलरी है 45,000। 103 XYZ, इसकी सैलरी है 25,000। अब आपको इसमें से किसी एक एम्प्लॉय का डेटा चेंज करना है। लेट्स से ये 45,000 वाले की जो सैलरी है ये चेंज करके मुझे 52,000 करनी है, तो मैं डायरेक्टली तो फाइल के अंदर चेंज नहीं कर सकती, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड को रीड करते हैं, आईडी मैच करेंगे, मैच नहीं करता तो दूसरी फाइल में एज इट इज कॉपी कर देंगे। मैच करता है तो न्यू सैलरी पूछेंगे और फिर न्यू सैलरी की वैल्यू के साथ उसको दूसरी फाइल में कॉपी कर देंगे। ठीक है, और जिसकी आईडी मैच नहीं करती उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो ये न्यू फाइल एक तरह से आपकी अपडेटेड फाइल बन गई। सो यहाँ आपके काम आएगा एक और मॉड्यूल जिसका नाम है OS। तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट CSV के साथ साथ इंपोर्ट OS भी करना पड़ेगा। अब जब हम न्यू फाइल बना देते हैं ये वाली, तो हम जो ओरिजिनल थी उसको डिलीट कर देंगे। सो डिलीट करने के लिए आपके पास os.remove फंक्शन होगा, आप emp.csv को रिमूव करा दोगे और जो हमने ये टेम्परेरी फाइल बनाई थी इसका हम नाम बदल देंगे। सो टेम्परेरी फाइल का नाम मान लो temp.csv था, तो इसका नाम अब आप चेंज करके emp.csv कर दोगे। सो दैट्स हाउ वी परफॉर्म डिलीशन। मैं इसका पूरा कोड लिख के दिखाती हूँ अभी आपको। इस तरह से हम अपडेशन करते हैं या डिलीशन करते हैं। डिलीशन में क्या होगा, इसमें हमने मॉडिफाइड डेटा को दूसरी फाइल में राइट करा दिया। डिलीशन के केस में हम इसको दूसरी फाइल में राइट कराएंगे ही नहीं। जब आप डिलीट कर रहे होगे तो आप इस रिकॉर्ड को दूसरी फाइल के अंदर राइट करवाओगे ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। डिलीशन वाला प्रोग्राम मैंने आज अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो। मैं आपको अपडेशन यहाँ लिख के दिखाती हूँ ताकि आपके दोनों कवर हो जाएंगे। मेरी दीदी ने 2021 में आपसे पढ़ के 98 मार्क्स स्कोर किए थे। आप भी पूरे एफर्ट देना दिव्यांश, मेरी तरफ से आपको पूरा कंटेंट मिलेगा एंड यू विल स्कोर योर बेस्ट। कुछ पढ़ाया ही नहीं, बस कंप्यूटर की क्लास वाले दिन। एक्सेप्शन हैंडलिंग से बेटा 2 से 3 नंबर, मैक्सिमम 3 मार्क्स, अदरवाइज 2 मार्क्स का आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग से। ठीक है, सो इफ यू हैव टू अपडेट, आप लिखोगे इंपोर्ट CSV, इंपोर्ट OS, डेफ अपडेट एम्प या जो भी फंक्शन का नाम है वो आप ले लोगे। यहाँ पर आप अपनी फाइल को ओपन करोगे विद ओपन emp.csv। अगर मैं R ना भी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होता है, और फिर G को हम ओपन कर लेंगे राइट मोड में। नाम दे दिया हमने temp.csv, और राइट में ही करना है, अपेंड में नहीं करना, क्योंकि मुझे पहले से खाली फाइल चाहिए। अपेंड में क्या होगा, पिछला कंटेंट भी होता है, नया भी ऐड हो जाता है। सो वी वांट कि पहले आपके पास बिल्कुल ब्लैंक फाइल हो। सो G इज इक्वल टू ओपन temp.csv और राइट मोड में आपने फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, राइटर एंड रीडर लेने। तो आपने CR इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर F ले लिया। फिर आपने CW इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर G ले लिया। अब लूप लगाया, लूप लगाया फॉर E इन CR। ठीक है, हमें क्या पूछना है, आईडी। अरे आईडी तो हमने पूछा ही नहीं, जिसको मैच करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक आईडी मैच करना है। जहां पे आईडी आपका मैच होगा
उसी वाले को आपने अपडेट कराना है, हर किसी को थोड़ी ना कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले एक आईडी पूछ सकते हैं कि एंटर दी एम्प्लॉय आईडी, जिसको मॉडिफाई करना है। सो जिसको मॉडिफाई करना है उसका आईडी हमने पूछ लिया। अब हमने लूप लगाया फॉर ई इन सी आर, चेक किया कि E0 पे जो वैल्यू है क्या वो EID के सेम है। अगर तो मैचिंग है मतलब दिस इज द वन विच यू हैव टू अपडेट। इसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है ना आपने, तो आप उसकी सैलरी नहीं पूछोगे, नई सैलरी पूछोगे। सैलरी किस पे आनी चाहिए? E2 पे। सो E2 इज इक्वल टू इनपुट एंटर अपडेटेड सैलरी। ठीक है, और इसको अब आप राइट करा दोगे। सो CW डॉट राइट रो E। एल्स अगर आईडी सेम नहीं है तो जैसा था डेटा एज इट इज आपने उसको राइट करा दिया। ठीक है, सो उसको हमने एज इट इज राइट करा दिया। सिंपल। तो जो मैच करता है उसकी मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन लेके राइट करा दी, जो मैच नहीं करता उसको एज इट इज राइट करा दिया। बाहर आ गए लूप से। बाहर आने के बाद हमने जी को कर दिया क्लोज। एफ तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर हम यहाँ आ जाएंगे विद के नीचे, बिल्कुल विद के नीचे आप आके यहाँ पे क्या लिखोगे? os डॉट रिमूव m डॉट csv, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था। os डॉट रीनेम temp डॉट csv कॉमा, अब उसका नाम वापस ओरिजिनल वाला कर देंगे ताकि आपकी ओरिजिनल फाइल में अपडेटेड डेटा आ जाए। यस बेटा, आईपी की डिटेल्ड वीडियोस हैं। आप आईपी की लेटेस्ट किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल पे आईपी हो या सीएस हो, आपके पास डिटेल्ड वीडियोस है, क्रैश कोर्स है। मोर ओवर हर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट है। जैसे पाइथन आउटपुट क्वेश्चंस जो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। पाइथन के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की अलग है। जो आपका सेक्शन ए आएगा 1 मार्क का, वो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट अलग है। कंप्यूटर नेटवर्क के स्टडी क्वेश्चंस की अलग है। एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलग है। तो आपको जिन क्वेश्चंस में ज्यादा डिफिकल्टी है आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। बाकी ओवरऑल प्रैक्टिस तो मैं आपको लाइव क्लास में करा ही रही हूँ। ठीक है जी, इज इट क्लियर हाउ अपडेशन इज वर्किंग? समझ आ गया ये? व्हेन डू वी नीड टू कॉल द फंक्शन एंड व्हेन नॉट? हमेशा करना है। जब भी आप फंक्शन बनाओगे कोड में, नीचे कॉल हमेशा दोगे। इसके नीचे भी आप अपडेट कॉल करके लिखोगे। सो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन बनाओगे, ऑलवेज मेक श्योर यू राइट द फंक्शन कॉल ऑल्सो एट द एंड। ठीक है, सो ऑलवेज कॉल द फंक्शन इन द एंड। सो दैट इज अबाउट योर CSV फाइल्स। ठीक है, अब चाहे टेक्स्ट फाइल्स हो या CSV फाइल्स हो, या अभी कल हम बाइनरी फाइल्स भी करेंगे, इन सब में एक चीज और होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो है फाइल पॉइंटर्स। ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट इट। इट इज फाइल पॉइंटर। सो फाइल पॉइंटर क्या होता है? ठीक है, फाइल पॉइंटर क्या होता है? जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं और हम उससे रीड या राइट कर रहे होते हैं, अब देखो जैसे मेरा कर्सर देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, यू कैन सी दिस व्हाइट डॉट। जिस जगह पर व्हाइट डॉट है वहीं पे ही लिखा जाएगा ना, ये थोड़ी ना कहीं पे भी लिखा जाएगा। सो जहां पर व्हाइट डॉट है वहीं पे लिखा जा रहा है, अदरवाइज वो नहीं लिखेगा। सो वो क्या है? पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। वैसे ही फाइल के अंदर भी एक पॉइंटर होता है जो ये ट्रैक रखता है कि फाइल में कहाँ से रीड होगा और फाइल में कहाँ पे राइट होगा। राइट, तो हम किस जगह से रीड करेंगे, किस जगह पे हम राइट करेंगे, उसका ट्रैक रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ द फाइल पॉइंटर। तो दो फंक्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट टेल अगर लिखते हो, सो ये क्या करता है? रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू indicating the current position of file pointer.
तो ये हमें ये बताता है कि करंट पोजीशन क्या है फाइल पॉइंटर की, अभी फिलहाल आपका फाइल पॉइंटर कहां पर है. सो इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू इंडिकेटिंग द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. तो कभी भी देखना हो, जैसे आपने कोई फाइल ओपन की और उसी टाइम पे आप टेल करके देखोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि जब हमने फाइल ओपन की तो वो जीरो पे है अगर आपने रीड मोड में ओपन की है. अगर आपने उसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया है तो वो फाइल के एंड पे होगी, उसके अकॉर्डिंगली फाइल पॉइंटर की पोजीशन आएगी. दूसरी चीज है कि आप इस फाइल पॉइंटर को मूव भी करा सकते हो. You can move the file pointer to any specific position. तो आप इस फाइल पॉइंटर को मूव करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सी. सो टेल की ब्रैकेट में हम कुछ नहीं देते, टेल हमें रिटर्न करके देता है, टेल हमें वापस देता है कि भाई इस जगह पर आपका फाइल पॉइंटर है. लेकिन अगर आपको फाइल पॉइंटर को खुद से मूव कराना है, यू हैव टू मूव टू अ स्पेसिफिक पोजिशन, तो हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक लिखते हैं. ठीक है, क्या लिखते हैं? फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सी. यहाँ पर दो चीजें दी जाती हैं, एक होता है ऑफसेट, दूसरी चीज ऑप्शनल होती है जिसे रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है. बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट बिगिनिंग होता है, मतलब जीरो होता है. ऑफसेट इज द बाइट नंबर. जैसे मैंने अगर लिख दिया फाइल डॉट सीक 10, सो दैट मीन्स ये डायरेक्टली बाइट नंबर 10 पे चला जाएगा फाइल के अंदर. क्यों? क्योंकि जो इसका ऑफसेट है वो बाय डिफॉल्ट जीरो है. जीरो का मतलब है बिगिनिंग, तो फाइल के शुरू से 10वें कैरेक्टर पे चले जाओ. ठीक है. वन का मतलब होता है करंट, टू का मतलब होता है एंड. सो जीरो इज बिगिनिंग, वन इज करंट, टू इज एंड. तो अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब बिगिनिंग है, तो वो जीरो से शुरू करके 10th पोजीशन पे चला जाएगा. फिर अब आप रीड या राइट जो भी ऑपरेशन करोगे वो उस लोकेशन पे होगा. ठीक है. अगर मैं वन लिखती हूं तो क्या होगा? करंट पोजीशन से मूव होगा, कि मतलब अभी फाइल पॉइंटर जहां पे है उतने से आगे या उस जगह से पीछे जा सकते हो. टू का मतलब है एंड, तो इसमें हम सिर्फ पीछे ही आ सकते हैं, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एंड से आगे कैसे जाओगे? एंड से तो पीछे ही आ सकते हो ना. तो अगर मैंने यहां पर लिखा फाइल डॉट सीक -15, 2, मतलब फाइल के एंड से 15 कैरेक्टर्स पीछे आ जाओ. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर फाइल पॉइंटर. इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, या इसमें आउटपुट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का, जिसमें कोड लिख के दिया होगा, आपको बताया होगा कि फाइल में ये कंटेंट है, अब ये कोड रन करेगा तो बताओ आउटपुट क्या है. ठीक है जी, क्लियर. एक और छोटी सी चीज मैं और बताऊंगी आपको फाइल्स के बारे में अभी. वो छोटी सी चीज है, जब हम फाइल के मोड लिखते हैं तो मैंने आपको बताया वी हैव RWA. ठीक है. इसमें वेरिएशंस भी हैं. आई कैन ऑल्सो राइट R+, W+, A+. कल जब हम बाइनरी फाइल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसमें RB, WB और AB भी लिख सकते हैं, और उनके आगे भी ऑब्वियसली प्लस लग सकता है. सो RB+, WB+, इसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि ये बाइनरी फाइल के लिए हो जाएंगे. बट यहां समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R एंड R+, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन W एंड W+. तो ये प्लस वालों का मतलब है कि जो ऑपरेशन इसका मेन है इसके साथ साथ दूसरा ऑपरेशन भी अलाउड है. तो ये रीड करेगा, साथ साथ राइट भी कर सकते हैं. इसका मेन ऑपरेशन राइट है, पर हम साथ साथ रीड भी कर सकते हैं. ए का मतलब भी राइट करना होता है, पर हम रीड भी कर सकते हैं. तो फर्क ही क्या हुआ? अगर सब में ही रीड राइट कर सकते हो तो हाउ आर दे डिफरेंट, है ना? अगर मैं सबके अंदर ही रीड राइट कर सकती हूँ तो भाई फर्क ही क्या है इनमें? तो फर्क ये है कि R+ में आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बट फाइल खुलेगी तब जब एग्जिस्टिंग होगी. समझ रहे हो? सो फाइल विल ओपन ओनली व्हेन इट इज एग्जिस्टिंग, जबकि W+ में ऐसा नहीं होता. W+ में एग्जिस्टिंग हो ना हो उसने तो फाइल बनानी है. एंड W+ का ड्रॉबैक क्या है कि जो ओरिजिनल कंटेंट होगा फाइल में, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा वो इरेज हो जाएगा. अब जब आप राइट करोगे उसी को ही आप वापस रीड भी कर पाओगे. तो जो आप इस बारी में राइट करा रहे हो वही सेम कंटेंट को आप पीछे जाके रीड भी कर सकते हो, बट जो पहले का कंटेंट था वो रीड नहीं होगा, क्योंकि वो तो गया. W मोड का मतलब है फाइल विल ओपन एज अ न्यू ब्लैंक फाइल, तो वो तो जाएगा ही जाएगा डेटा, वो आपके पास नहीं बचेगा. अपेंड मोड इज अ मोड जिसमें आपके पास पुराना कंटेंट भी रहेगा और आप नया भी ऐड कर सकते हो और पुराने नए को वापस रीड भी कर सकते हो. तो R+ और A+ में क्या डिफरेंस हुआ कि A+ में फाइल एग्जिस्टिंग होनी जरूरी नहीं है.
अगर हुई तो ठीक है, हम उसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग नहीं हुई तो क्या होगा, न्यू ब्लैंक फाइल बन जाएगी। लेकिन रीड मोड में आर प्लस में फाइल एग्जिस्टिंग होनी जरूरी है। फाइल एग्जिस्टिंग होगी तभी आप उसको ओपन कर पाओगे, तभी उसमें रीड या राइट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएगा। सो ये डिफरेंसेस आपको अच्छे से याद रखने हैं। बहुत बेसिक है, थ्योरेटिकल है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज डिफरेंसेस, यू हैव टू रिमेंबर दीज डिफरेंसेस, ताकि आपको जब ये थ्योरी में 1 मार्क में आ जाए, और ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फाइल हैंडलिंग। सारी एक जैसी लगेंगी आपको, लेकिन आपको उनको ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि उसमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो फाइल हैंडलिंग के लिए फॉल्स है, ये कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो फाइल हैंडलिंग के लिए ट्रू है। ठीक है, सो ये नॉलेज अगर आपको होगी तभी आप उन चीजों का आंसर जो है वो प्रॉपरली कर पाओगे, राइट। बाकी हम पीवाई क्यूज की क्लास रखेंगे अभी जल्दी। आज तो हमने कंसेप्ट समझे हैं, सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। कल हम बाइनरी फाइल के कंसेप्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग पीवाई क्यूज। एक बार माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी भी है हमारा, सो पाइथन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम संडे को या सैटरडे को मास्टर क्लास रखते हैं, जिसमें हम बहुत सारे पीवाई क्यूज करेंगे पाइथन वाले। ठीक है जी, सो अभी कोई डाउट है तो बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। If the file does not exist but still we are using a pen, then what will it? It will not show anything Sakshi, but it will create a blank file. क्योंकि आप append मोड में खोल रहे हो तो वो blank file create करेगा। ठीक है, it will create a blank file. So that is it for today's session. Tomorrow we will be doing binary files. तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, please like, share and subscribe the channel. And I'll see you tomorrow for binary files.